नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित, और जनहित में हम बात करेंगे मानवता कहां है। आज एक और दिन जब हमारे देश में दो अलग अलग स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने हमें इंसानियत और संवेदनशीलता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। पहली खबर बिहार के पटना, दरभंगा और आरा से है, जहां बीपीएससी कैंडिडेट्स ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी पटना से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों में ये युवा अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन विरोध का ये सिलसिला एक अलग मोड़ लेता है जब आरा में पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया और दरभंगा में भी संपर्क क्रांति को 1 घंटे रोका गया। यह असहमति शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही। रविवार को पटना के गांधी मैदान में ही इन कैंडिडेट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और जैसे ही उनकी आवाज मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची तो पुलिस ने पानी की बौछार और फिर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान इन युवाओं के हौसले टूटने के बजाय और मजबूत हुए। लेकिन हमारे समाज की असल कहानी का ये है कि क्या हम उन सपनों का समर्थन करते हैं जो युवा हमारे देश के भविष्य के रूप में देख रहे हैं? क्या हमें उनका विरोध करने के बजाय उनके हक पे खड़ा होना चाहिए? यह सवाल आज हमारे सामने खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से खबर सामने आई, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने बेहद अमानवीय तरीके से स्टेशन पर सो रहे लोगों पर पानी डाल दिया। सर्दी से ठिठुरते हुए लोग, जिनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे। उन्हें बिना किसी सहानुभूति के उठाया गया। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। जब सफाई के नाम पर इन निर्दोष लोगों पर ठंडे पानी की बौछार की गई, एक तरफ मासूम बच्चे रोते रहे, उनकी माएं उन्हें चुप कराने की कोशिश करती रहीं, और दूसरी तरफ कर्मचारियों ने कोई दया नहीं दिखाई। क्या हम इतने कठोर हो गए हैं कि दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं कर सकते? दोनों घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम समाज में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या हम इंसानियत को भुला रहे हैं, या फिर हमें अपनी प्राथमिकताओं और संवेदनाओं को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? अब ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ जहां बिहार में बीपीएससी परीक्षा को फिर से कराने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ठंड में उन पर पानी की बौछार चलाई जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है ये। और दूसरी तस्वीर सफाई के नाम पर किस तरीके से जो वहां यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर किसी को तो नहीं वेटिंग रूम में अलाउ किया जाता है, तो जो लोग वहां सो रहे थे उन पर पानी डालकर उन्हें उठाया जाता है। ये कोई पहला किस्सा नहीं है, ये घटनाएं स्टेशन पर आम है। इससे पहले मिर्जापुर की भी एक आपको मिर्जापुर स्टेशन पे वहां से विधायक सांसद अनुप्रिया पटेल पहुंचती हैं। जाहिर सी बात है कि दिल्ली से जब वो मिर्जापुर के लिए आई होंगी तो उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि उतनी भीड़ होती होगी। तो सुनने में तो ये भी आया कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये क्या मेला लगा रखा है, इन सबको हटाइए यहां से। तो मंत्रियों तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए बिहार की, जहां आप रोजगार शिक्षा की बात करेंगे तो शायद लाठियां चलेंगी। छात्रों का दर्द जब लाठीचार्ज उन पर हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। हमको बहुत मारा गया, ये देख लीजिए, बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। पानी फेंका गया, अकेले लड़की थे, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक चार्ज कर रहा था। लाठी कहाँ है प्रशासन? अगर आप लोग में भी इंसानियत है ना, तो ये मुद्दा को उठाइए, आगे तक भेजिए। अगर नहीं है तो ये सब बंद करके रख दीजिए। अगर महिला पुलिस छात्रों के साथ ऐसा होता, हम लोग जानवर है? बताइए, बैठ करके हम लोग मांग कर रहे हैं, 12 दिन से भूखे प्यासे, आज भी हम खाना नहीं खाया है, सिर्फ शर्ट पहने हुए, ठंडा लग रहा है, पानी का बौछार मारा है। यह अन्याय है पूरी तरह से। और जब तक री एग्जाम नहीं होगा,
इस पानी के बौछार से हम लोग डरने वाले नहीं है। सुनिएगा, एकदम शांति। हम लोग छात्र है, एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे नहीं कोई उग्र आंदोलन नहीं करे, बैठ करके हम लोग अपना मांग कर रहे हैं और उनका डेलीगेट आकर के मिले। एक मिनट और देखिए, अभी भी इतना भी पानी के बौछार मरा, हम लोग न दबे हैं न हटे हैं। फिर से हम लोग बिहार बंदी की मांग करेंगे, कमेटी निर्णय करेगा और पूरे बिहार को बंद करेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा, हटने वाले हम लोग नहीं है। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसको भी देखिए। जब पानी की बौछार हो रही थी तो कैसे एक छात्र राष्ट्रगान गाने लगा। ये देखिए, ये भी तस्वीर उसी आंदोलन की है जहां पर ये पानी की बौछारें चलाई जा रही हैं। हो सकता है इनमें से कई पुलिस वालों के बच्चे भी पीपीएससी के एग्जाम दे रहे हों, वो ना निकल पा रहे हों, लेकिन ये तस्वीरें वहां की है। एक तस्वीर और बहुत वायरल हुई बिहार की, जब यहां पर जॉन स्वराज, मशहूर रणनीतिकार, कई पार्टियों में अपनी सेवाएं दे चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके पहुंचते हैं। वो छात्रों से किस तरीके से बात करते हैं जेपी की धरती पर, जहां पर छात्र आंदोलन के लिए जाना जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री एक छात्र राजनीति से निकला हो, वहां पर छात्रों से किस तरीके से बात की जाती है, उनके साथ सलूक क्या होता है तो देख लिया। लेकिन नेता किस तरीके से बने, जो यूथ पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को समझाते हैं, यूथ पार्लियामेंट लगाते हैं, उनका जरा बात करने का लहजा देख लीजिए एक बार। अगर आपको जाना होगा, नहीं सॉरी, बहुत दिक्कत हो गया सर। क्या नाम भैया आपका? कोई भी नाम, मेरा नाम क्या ही बता, नाम से मतलब नहीं। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना, होशियार बने। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? सुनेंगे नहीं, डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? तो यहां पर आपने देखा, छात्रों से नाम पूछ रहे हैं। ज्यादा नेता बनोगे ना तो क्या होगा? क्या अपनी मांगों को रखना इस देश में आंदोलनों पर रोक लगाना है? बिहार में जिस यूथ की बात आप करते हैं प्रशांत किशोर, आपको बताना चाहूंगा कि ये वही यूथ हैं जिनको लेकर आप अभी 2 साल पहले तक यात्रा कर रहे थे बिहार में, और आप बिहार की सत्ता पे काबिज होने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब हकीकत सामने आई तो प्रशांत किशोर भी वहां से चले गए। जब लाठियां चल गई, पानी की बौछारें उनके पूरे आंदोलन को भिगा के चली गई, तब प्रशांत किशोर वहां आते हैं। खैर ये तस्वीर तो बिहार की थी, लेकिन लखनऊ में अश्विनी वैष्णव की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि हमारे स्टेशन पे सब लोग आए और खूब भीड़ हो, खूब ट्रेनों में लोग बैठे, लेकिन वो ट्रेन अगर सर्दी के लिए लेट हो गई है और कोई प्लेटफॉर्म पर दरी डालकर सो गया है, तो वहां पर क्या स्थिति होती है, जरा वो संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता वहां पहुंचे भी हुए थे, आज सुबह उन्होंने जब स्टोरी करी, लेकिन रात की फुटेज भी एक बार जरा देखिए आप। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग सो रहे हैं। बेशक वहां 2-2 जैकेट पहन के वो सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। ये बच्चा रोता हुआ नजर आया, दूध मुंह बच्चे पर पानी पड़ता है। ये देखिए, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो कि पानी छिड़कते हुए साफ तौर पे देखे जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त। ये यहीं पर कुछ जो यात्री थे वो यहां पर विश्राम कर रहे थे और यहां पर स्टेशन पे वो सफर करने वाले थे। हालांकि जो बताया जा रहा है कि ट्रेन यहां पर थोड़ा सा लेट थी, जिसके बाद यात्री यहां पर विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय उनको नींद आ गई। इसके बाद सफाई कर्मचारी यहां पर पहुंचते हैं और वो पानी का छिड़काव करते हैं। उसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो उस पानी छिड़काव में मासूम बच्चे थे और बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, जिनके ऊपर इस कड़ाके की ठंड में पानी फेंके जाने का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के अंतर्गत दिखाई गई चीजें काफी ज्यादा जो मानवता को शर्मसार करने वाली चीजें हैं वो निकल के आती हैं। ऐसे में प्रशासन पर कई बड़े सवाल जो है रेलवे प्रशासन पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे प्रशासन फिलहाल इस पर पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब तक उन कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है जो कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे। उनको लेकर के लगातार इस विषय को लेकर के सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क जो है वो जारी है। ऐसे में कुछ यात्री हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो वीडियो सामने निकल करके आया है ये कितना मानवता को शर्मसार करता है।
सर ये तो बहुत गलत है ना, ये तो रेलवे वाले की तो लापरवाही बहुत है। अब ये बताइए स्टेशन पे यहाँ पे अगर इंतज़ार करते हुए ट्रेनों का और कुछ गरीब अगर सो रहे हैं तो इनका पानी को छिड़क के उनके कितनी तकलीफ दे, कितनी दुख भरी है। ये हमारा हिंदुस्तान का आज ये हो चुका है तरीका कि बताइए कोई यात्री अगर यहाँ इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है अपनी ट्रेनों के लिए, तो उन पर पानी छिड़क के उनको ठंडी में उनको तकलीफ़ दें और उनका सहारा बनना चाहिए कि और उनको तकलीफ़ दें। बताइए ये हमारी संपत्ति है रेलवे, हम जनता है, हमारी संपत्ति पे इस तरह रेलवे को और हमारा साथ देना चाहिए और हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। ये तो बहुत ही दुख भरी घटना कहानी है, क्या कहें। तरीके से आपने देखा, इस वीडियो को देखा आपने किस तरीके से अगर ट्रेन लेट होती है तो आखिर यात्री जाएगा कहाँ, इंतजार तो करेगा ना उसका। जी बिल्कुल सर, ये बहुत मतलब जो कर्मचारियों को ये हक नहीं है कि मतलब कि यात्रियों को मतलब आपको लेटे हुए हैं तो उनके पर पानी कर दिया जाए। मतलब ये रुकने की मतलब वेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप उस पर पानी डाल देंगे। अरे उनकी थोड़ी बहुत लेट हो गई ट्रेन, उनके नींद आ गई तो इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते कि उनके पानी डाल दिया जाए। ये उनके मतलब प्रति इतना अत्याचार हुआ है तो उनको मतलब न्याय मिलना चाहिए और रेलवे प्रशासन को उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि छोटे छोटे बच्चे थे और फिर ठंड देख रहे हैं आप किस तरीके से ठंड हो रही है। ठंड हवा भी चल रहा है, जो जाते हैं वो नहीं करना चाहिए था, रुकना चाहिए या तो उठा देते, जगा देते कि उठ जाएगा। हमको सफाई करना है, कुछ भी करना बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं उठ जाइए, फिर वो आ जाते वो लोग अपने स्थान पे, तो गलत है ना। कार्रवाई की जाएगी सरासर से। मानवता को कहीं ना कहीं बिल्कुल मानवता का तो समझ लीजिए कोई है ही नहीं, संसार करते जा रहे हैं। मतलब ये तो एक जुल्म हो गया ना, अगर किसी पे अगर लोग लेटा है उस पर पानी डाल के उसके साथ, ये तो जुल्म करा जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं, ये तो बहुत गलत तरीका। रेलवे क्या कर रही है क्या बताएं, हम तो कुछ हैरत में कि रेलवे का ना कुछ समझ में आ रहा, ना कुछ नहीं। बताइए कुछ चाहते हैं कि रेलवे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई के उठाए कदम, सख्त कदम है कि दोबारा ऐसी हरकत करने मतलब उनकी हिम्मत ना पड़े। देखिए सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के माध्यम से लोग अपनी अपनी आवाज़ें भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं और वहीं उसी प्लेटफॉर्म यानी कि 8 और 9 जो 2 प्लेटफॉर्म है वो बगली बगल में है और इसी प्लेटफॉर्म पर वो घटना को, ये जो पानी छिड़कने की घटना थी वो सामने निकल के आई थी। हम उसी जगह पे खड़े होकर के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के यात्रियों में भी इस बात को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आक्रोश मन में है कि उन कर्मचारियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई या आखिर प्रशासन इस कार्रवाई करने के लिए क्यों कतरा रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सोता है, जब व्यक्ति कोई यहाँ पर लेटता है तो उसके ऊपर उसको उठाना चाहिए, ना कि उसके पर पानी का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि अपना सामान लेकर के भागे यहाँ से। तो ऐसे कृतज्ञ लोगों को के खिलाफ जो है रेलवे प्रशासन को अब तक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानवता को झकझोर कर देने वाला वीडियो सामने निकल के आया था। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो यही 2 तस्वीरें हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां यही सवाल उठ रहा है कि मानवता कहाँ है। छात्र आंदोलन प्रयागराज में भी हुआ, वहां पर यह चीज नहीं थी। विपक्ष मौन हो गया बिहार में, सरकार तो खैर जो है वो सामने है। एक नया दल उभर भी रहा था तो वो भी छात्रों का नाम पूछ रहा है, कह रहा नेता बनोगे तो बताएंगे। उम्मीद किससे लगाए, बड़ा सवाल तो यही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लखनऊ और बिहार से खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी उन्होंने रिपोर्ट भी दिखाई, यात्रियों से बात भी उन्होंने करी। हमारे साथ आलोक कुमार त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। राधना मिश्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लखनऊ से। अफ्ताब जमील जी हैं जेडीयू से, और बलदेव सिंह हैं आरजेडी नेता, और कुलविंदर सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले संदीप, लखनऊ की घटना, स्टेशन पर आमतौर पर कोई यात्री हो, अगर वो वेटिंग लॉन्ज में चला जाए तो भी दिक्कत है, जनरल टिकट लेके तो वहाँ से भगा दिया जाएगा। अगर उसको हम ये कह दें कि भाई वो एसी में बैठ जाए तो भी दिक्कत है, पेनाल्टी काट देंगे, नहीं रुपया पैसा है तो बाहर कर देंगे, नीचे उतार देंगे, जीआरपी को दे देंगे। प्लेटफॉर्म पे सो रहा है तो पानी डाल देंगे। और बात हम लोग करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, जब हम सुनते हैं अधिकारियों को, मंत्रियों को और तमाम लोगों को, तो लगता है कि
कोई भी चप्पल उतारे, अगर चप्पल भी नहीं भी पहनता है तो वही भी फर्स्ट एसी में जाके बैठ जाए, उससे कोई कुछ नहीं कहे। संदीप, देखिए विशाल, हमने कहा कि लॉज की अगर बात करें, जहां पे लॉज बनाए गए हैं उन लॉजों की अगर कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो 100, 150, 200 आदमियों की कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यात्री अधिक होते हैं। और फिर सब महत्वपूर्ण बात, चारबाग का रेलवे स्टेशन है। चारबाग में लगभग जो है 12-15 प्लेटफॉर्म है और सभी पे ट्रेनें लगभग लगी रहती हैं हमेशा। तो ये भी सबसे बड़ा विषय है कि कहाँ आदमी जाए आखिर, और जाता भी है तो फिर उसके साथ में ऐसी स्थिति का सामना उसे करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सो रहे थे, जो अपनी नींद में थे, अपने माँ की गोद में थे, उनके ऊपर पानी छिड़क करके उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस पे रेलवे प्रशासन की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि देर रात जो है एक जरूर ट्वीट किया गया था कि उन पे कार्रवाई की जाएगी, उन कर्मचारियों पे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बात कहते हुए नजर आए। लेकिन आज जब हम चारबाग पहुंचते हैं, यात्रियों से बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद से वहां का जो माहौल देखते हैं वो बिल्कुल अलग दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है विशाल कि जब हम रेलवे कर्मचारियों से जब हम मुलाकात करते हैं, रेलवे के जो अधिकारी होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तो इस पूरे मसले पर वो फिलहाल बोलने के लिए चुप हो जाते हैं। यानी कि हमारे सवालों को जवाब ना दे करके बिना कैमरे के वो बातचीत करने के लिए मजबूर रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा, कि वो अपने आप को बिना कैमरे के सामने बोलना उचित समझते हैं, और जब कैमरा सामने आता है तो फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात। हम अगर रेलवे प्रशासन के अधिकारियों से बात करें तो उनसे हमने आज बात करने का प्रयास भी किया। उनके कमरे के बाहर में हमने इंतजार भी किया कि आखिर उनकी जो बैठक चल रही वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद वो हमसे बातचीत करें और हमसे बताएं आखिर कि उन्होंने अब तक इस पूरी घटनाक्रम पे आखिर किया क्या है। उन्होंने कार्रवाई की है उन कर्मचारियों पर कि नहीं की है, या उन्हें सिर्फ केवल अल्टीमेटम दे करके माफ कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए, मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो सामने निकल के आया है। हमने बहुत से देखे हैं। कभी यही ठंड है कि जब मंत्री निकल कर अपने घरों से निकल के कंबल बांटते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ जब गर्मी पड़ती है तो मंत्री वहां पर जाकर के स्वेटर, मोजा, चप्पल देते हुए नजर आते हैं, गर्मियों में खास तौर पे। और उसके बाद अगर हम ठंडी की बात कर लें तो जो ठंडी से बचने के जो उपाय हैं उन पे लेकर के लगातार यही उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है सड़कों पर उतर कर नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक वीडियो सामने निकल करके आता है कि किस तरीके से लोगों के ऊपर पानी फेंका जाता है, फिर उन्हें उठाया जाता है वहां से। लेकिन जो ठंडी पड़ रही है इस वक्त लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यहां पर इस तरीके से पानी फेंकना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि अगर आपको उठाना था, वहां पे आपको सफाई करनी थी, जो कि बयान रेलवे प्रशासन की तरफ से आया था कि हमको सफाई करनी थी, इसलिए उनको उठाने का ये एक तरीका था। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत था और इस तरीके को लेकर के लगातार जो है सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों को जानने का प्रयास हमने वहां पे किया, रेलवे प्रशासन में जाकर के उन अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन फिलहाल के न्यूज़ के कैमरे पर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आया और सब जो है वहां पे घंटी काटते हुए या दूसरी मीटिंग का हवाला देते हुए निकल गए। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो कुंभ चल रहा है, कुंभ की तैयारियों को लेकर के बैठक होनी है। हर अधिकारियों के पास में एक ही सवाल है। जब कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर जब हम लेने के लिए पहुंचते हैं तो अधिकारी साफ तौर पर यही कहते हैं कुंभ की मीटिंग है, कुंभ में जाना है। तो यही एक सवाल उठता हुआ वो अपने आप को बचते हुए नजर आते हैं। विशाल, बिल्कुल वो बचते भी नजर आएंगे और आपसे भी कह देंगे कि भाई मैं किसी मीटिंग में हूँ, कहीं कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आपने जब जाकर लोगों से बात करी, उनका व्यू जाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, आराधना सिंह जुड़ी हुई हैं, आलोक कुमार त्रिपाठी भी हैं, इनका भी रुख करता हूँ। आराधना सिंह जी, समाज किस ओर है हमारा? बिहार हो, लखनऊ हो, मैं बिहार के आंदोलन की बात तो करूंगा ही, लेकिन बिहार में जिस तरीके सर्दी में अगर मैं कह रहा हूं किसी जरा विधायक पर पानी डाल दीजिए, इतनी तेज इतनी बौछारों से डाला गया, या मुझे लगता है अगर कोई विधायक रेलवे स्टेशन पे आया हो और उस पर जरा ये एक मग्गा पानी डाल दें, यही सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए, और कहते हैं कि भाई साहब हम अपना काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। आराधना जी, बेसिकली आपकी जो समाज की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि समाज हमारा ना दोहरे रूप में बटा हुआ है। समाज का जो स्वरूप है वो छोटे वर्गों के लिए अलग माइंडसेट है उनका, और जो बड़े तबके के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा माइंडसेट है। आपने जो बात की विधायक की, या मैं किसी भी मंत्री की या किसी भी शासन के अधिकारी की बात करूं, अगर वो वहां पर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते तो शायद
जो सफाई कर्मचारियों ने जो शर्मनाक हरकत की है वो शायद नहीं होती। चूंकि वो लोग एक निम्नतर वर्ग के व्यक्ति थे जो सो रहे थे वो अपनी, और उसमें भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की गलती है। अगर ट्रेन अगर लेट है तो प्लेटफॉर्म में इतने वेटिंग एरिया इतने बड़े नहीं है कि वहां पर सारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो वेटिंग एरिया के अंदर आ सके। बस जाहिर बात है कि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति अपनी रात गुजारने के लिए अपने बच्चों के साथ में जो भी कपड़े लेकर चला उसमें वो सोया, तो उसमें सरासर जो गलती थी वो सफाई कर्मचारी की है। कि और प्रशासन को ये देखना चाहिए, रेलवे प्रशासन को, कि हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं या हमारे यहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय है या 3rd क्लास एम्प्लॉय है, उनको सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है जनता के साथ में। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो ये शायद जिस तरीके से मानवता का हनन किया जा रहा है वो होना बंद हो जाएगा, और ये जो डुअल पर्सनालिटी का जो समाज है वो भी शायद खत्म हो जाएगा। हाँ, सोशल मीडिया पे कंबल बांटेगा और इन सब चीजों पे मौन रहेंगे, दो चीजें हैं बिल्कुल, ना। तो मुझे लगता है कि ये, और रेलवे प्रशासन के साथ साथ हमारे यहाँ के जो शासन जो मंत्री भी हैं इवन उनको भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर तरफ आप देखिए प्रशासन लगा हुआ है, अलाव जलाने के लिए लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कंबल बांट रहे हैं, चाय की व्यवस्था हो रही है, और ये रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर जहां पर एक व्यक्ति अपने घर में, अपने घर से कहीं दूसरे घर, शादी ब्याह या अपने रिश्तेदारों या अपने खुद के घर अगर वो जा रहा है तो उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तो इससे बड़ी कोई बिल्कुल। शर्मनाक चीज आलोक हो जी नहीं का रुख सकती। करूंगा। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये घटना जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं ये आपकी सभ्यता का परिचय कराती है कि आप कितने सभ्य हैं। क्योंकि इतनी ठंडक में कोई चार स्टेशन पे अगर रुका है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना कोई बगैर मजबूरी के स्टेशन पे नीचे नहीं सोता है। और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो कितना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। उनको वो सब लग रहा था कि मैं सफाई कर रहा हूँ, पानी छिड़कूंगा, लोग उठ जाएंगे, लेकिन उनको शायद इस बात का आभास नहीं था कि कितनी महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सो रहे हैं ठंडक में। कैसे उनकी माओ ने उन बच्चों को सुलाया होगा, चूंकि इतनी ठंडक में बचाते हुए। तो कहीं ना कहीं उनके जो व्यवहार था, उनका जो कार्य था, ठीक है वो अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन उसका तरीका दूसरा भी हो सकता था कि वो उनको बता सकते थे, जगा सकते थे कि आप लोग हट जाइए, उनको सफाई करनी है। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया वो कहीं से भी जायज नहीं था, कहीं से भी उचित नहीं था। और ये बताता है कि आज भी हम लोग बहुत से एक जो संवेदनाएं हैं उसको हम लोग ध्यान नहीं रखते। आप कभी भी देखिए, लोग बसों में यात्रा करते हैं, कार में यात्रा करते हैं, शीशा नीचे मुंह करके बाहर से थूक देते हैं, ये नहीं देखते हैं बाहर से कोई आ रहा है, पीछे आ रहा है क्या। तो ये बहुत सभ्यता की आवश्यकता है लोगों की। ये सब चीजें आप कहाँ सीखेंगे, आप जब तक आप खुद नहीं से समझेंगे। और रही बात अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए जो छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे, आप शांतिपूर्ण तरीके से, इतनी रात में इतनी ठंडक में आप उनको बहुत पानी की बौछार छोड़ते हैं, लाठियां बाजते हैं। क्या सरकार इसीलिए है क्या सरकार का काम पानी की बौछार छोड़ना, लाठियां चलाना है छात्रों के ऊपर? ये तो इसके लिए तो सरकार नहीं बनती। सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करना, लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। इसके लिए सरकार चुनती है। आप क्षेत्र का विकास करिए, प्रदेश का विकास करिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, आप कोई आंदोलन नहीं करने देना चाहते हैं। आप आंदोलन करेंगे तो आप लाठियां और चलाएंगे। मुझे तो और दुख इस बात का होता है जब वो जेपी की धरती पर इस तरीके से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आप सब बने रहिए। अभी हम जरा जेडीयू से हमारे साथ अफ्ताब जमील जी भी हैं, इनका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते डॉक्टर अफ्ताब जमील जी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जेडीयू के नेता भी हैं। अफ्ताब जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि नीतीश कुमार अगर हम देखें तो छात्र राजनीति के ही प्रोडक्ट हैं वो भी, और छात्रों के साथ ये होना, आंदोलन करना तो कोई पाप तो है नहीं बिहार में। एक तरफ कहते नौकरी भट्टे की खटाखट, वो कह रहे थे एक नेता, वो भी गायब है। आप कह रहे थे हम तो खटाखट नहीं करते, हम तुरंत दे देते हैं। री एग्ज़ाम की बात थी भाई, बैठ के बात कर लेते। जो बातें आज हो रही हैं तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन इस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार होना कहाँ तक सही है? अनम्यूट कर लीजिए।
आफ्ताब भाई अनम्यूट कर ली, इससे हम आपको सुन पाए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, ये रेलवे स्टेशन का जो मुद्दा है, पहले मैं उस पर बात करूंगा कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये मुद्दा है और रेलवे प्रशासन को इस पर अविलंब इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री जो हैं, उनके ओर से भी इसमें संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में, अभी हमारी बहन बोल रही थी कि उन्होंने सही कहा कि जो समाज जो है, समाज को लोगों ने विभक्त करने का काम किया और समाज को लोगों ने बांटने का काम किया, और जब समाज बंटेगा तो ऐसे तरह के विभिन्न प्रकार की समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न होंगी और लोग की मानवता जो है वो अंदर से, जो दिल से जो है, वो निकलती चली जाएंगी। और यही वजह है कि दिल जो है इनकी कठोर हो गई है। आज जाड़े के दिन में महाकुंभ का समय है, तो महाकुंभ के समय में हिंदू या सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा ये महत्व है और सारे पूरे देश के लोग, बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं आपके यहाँ महाकुंभ में। और जब वो ट्रेन अगर लेट हो रही है, जाड़े के समय में ट्रेन तो लेट होती ही है, तो जब लेट हो रही है और अगर मान लीजिए कि उसको आराम करना है तो वह कहाँ जाए? पैसेंजर तो बेचारा क्या कर सकता है? बिल्कुल। मैं आफ्ताब भाई दो मुद्दे हैं, ये तो आपने बता दिया, इंसानियत, सनातन धर्म सब बता दिया आपने, लेकिन ये इंसानियत मैं कह रहा हूं, धर्म तो अभी थोड़ा सा साइड में कर देते ना। एक धर्म इंसानियत भी है, वो धर्म क्यों नहीं दिखा कल पटना में, ये भी बताइए ना। क्यों छात्रों को समझाया नहीं गया, उन्हें हटाया नहीं गया, क्यों उन पर लाठीचार्ज हुआ, क्यों इतनी ठंड में? जब आप कह रहे हो ना कि रेलवे प्रशासन की गलती है, तो आपके प्रशासन और शासन दोनों की गलती है कि उन पर पानी की बौछार मारी गई ठंड में। मामला है बीपीएससी का जी, ये बीपीएससी का मामला आपके पहले, इससे पहले भी मैं डिबेट में आया था और उसमें बहुत विस्तार से मैंने बताने का काम किया है। अभी सवाल ये है कि हमने पहले ही कहा था कि छात्रों के आंदोलन में कुछ लोग अपना रोटी सेकने के लिए, जिन लोगों ने धरती पकड़ लिया है और ऐसे लोगों को राजनीति नहीं आ रही थी, राजनीति नहीं चमक रही थी, तो ऐसे लोगों को जो मृत प्राय हो चुके थे राजनीति में, वो अपने को चमकाने के लिए छात्र आंदोलन में घुसने का काम किए। और जब छात्र आंदोलन में गए तो वहां पर उकसाने का काम किया छात्रों को। जो छात्र, बेचारे छात्र तो इनोसेंट होते हैं, छात्र अपनी डिमांड रख रहे थे और उनकी डिमांड मानी भी जा रही थी। उनके बातों को, पर हमारे यहाँ के जो बिहार की जो माने सरकार है, वो हमारे लोकप्रिय सरकार है और लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने साजिश करने का काम किया। और वो कल ही खुल गए कि वो कौन से लोग हैं जो चाह रहे थे कि हम अपना राजनीति वहां पर चमकाएं। उन लोगों ने राजनीति को चमकाने के लिए वो छात्रों को उत्प्रेरित किया, उत्तेजित किया और उसके बाद छात्रों के ऊपर में पानी या लाठी चलवाने का काम किया। ये तो बेचारे वहां पर अब क्या करेगा? प्रशासन का काम है किसी भी चीज को शांत करना। अरे ऐसे शांत किया जाता है क्या मालिक? ऐसे शांत किया जाता है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया जेडीयू का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं आरजेडी नेता की तरफ, बलदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलूंगा। अगर सरकार वहां नहीं है, अभी मैं तेजस्वी यादव को बयान को सुन रहा तो उन्होंने कहा कि हम भी एक फोन पर 5 लाख आदमी गांधी पार्क बुला सकते थे, लेकिन उससे आंदोलन किसी और दिशा में जा सकता था। हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन जो छात्रों के साथ हुआ वो गलत है। अच्छी बात कही तेजस्वी यादव ने। पप्पू यादव को भी मैंने सुना, प्रशांत किशोर को भी मैंने सुना, और उनके साथ जो छात्रों में वार्तालाप हुआ ये भी मैंने सुना। आज वो भले बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन कल जो उनका टोन था वो आज की तरह नहीं था। मेरा मानना यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाए,
जहां तक सीएम एक प्रतिनिधि के साथ पप्पू यादव राजभवन गए, राज्यपाल से मिलने, अच्छा काम किया उन्होंने। इस तरीके से विपक्ष को भी खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। रोड पर अगर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम जो पॉलिटिकल मदद है, जो सरकारी मदद है, वो तो कम से कम छात्रों को मुहैया ही करा देते। बलदेव सिंह जी, तो हमने पहले ही कहा कि मैं आऊंगा, अफ्ताब भाई आऊंगा जरा। मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है, मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है, बलदेव सिंह जी से है मेरा सवाल। बलदेव सिंह जी। विशाल जी, जो लाठी चार्ज पटना में जो छात्रों को हुआ है, यहाँ तो सरकार मान की चीज कहीं नहीं गई है। नीतीश जी सरकार चलाता है, कुछ अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी 2-4-5 अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं, 2-4 मंत्री हैं, ये मिलकर सरकार चला रहे हैं। छात्रों के कभी वो छात्र नेता रहे माननीय हमारे नीतीश जी, आज ऐसी क्या विपत्ति आ गई और चंद्रशेखर सिंह वहां के कलेक्टर छात्रों पे हाथ चला रहे हैं। ये किनके इशारे पे हो रहा है? ये सरासर सरकार की नाकामी है। सरकार नीतीश जी से चल नहीं पा रही है। कुछ लोग वहां जो अधिकारी, पूर्व के अधिकारी 2-4 रहे हैं, वो मिलके सरकार को चला रहे हैं। नीतीश जी का अपना यहाँ तो कोई स्टैंड ही नहीं है, उनसे सरकार चल नहीं पा रही है। और ये कलेक्टर चंद्रशेखर जी जो हैं वहां के पटना के, हम देख रहे थे टीवी पर कि कैसे कॉलर पकड़ के छात्रों पे उन्होंने मारामारी कर रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार में। सरकार नाम की वहां चीज अब रह नहीं गई है। छात्र अपने डिमांड को रख रहे हैं, उनका अधिकार है, उनकी बातों को सुनना जाना चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं, वो अपनी डिमांड को रख रहे हैं। लेकिन ऐसे सरकार के नजर में ऐसा कुछ संभावना ही नहीं है कि आदमी कि वहां छात्र अपनी बातों को रखे और सरकार उनकी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा नीतीश जी के पास में अब कुछ रहा नहीं। सरकार उनसे चल ही नहीं रही है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनकी उम्र भी हो गई है, उनको ना छात्र दिख रहा है, ना गरीब दलित दिख रहा है। किनके इशारे पे अब सरकार चल रही है, ये सब जनता देख रही है बिहार की। बिल्कुल बलदेव जी, मैं कुलविंदर सिंह जी के पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलविंदर सिंह जी, इस पूरे घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन छात्रों को भी सुना, एक न्यूज़ चैनल पे मैं बाइट सुन रहा था, तो उसमें छात्रों ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आए हैं, हम शांति से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। महिला एसपी जो हैं उन्होंने आदेश दिया, उनके कहने पर वाटर कैनन से हम लोग को पानी की बौछारें हुई, लाठीचार्ज हुआ। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, ऐसा छात्र कह रहा था कि अगर किसी अधिकारी के घर के बच्चे यहाँ पर होते तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाता। हम लोग अगर अपनी बात भी नहीं रखेंगे, बीपीएससी एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी सुनने वाला कौन है? कुलविंदर सिंह जी। कुलविंदर सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कर लीजिए जिससे आवाज आ सके आपकी। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। बिहार में यदि छात्रों पर, उम्मीदवारों पर लाठी चलती है तो ये बिहार के लिए बिहार के लिए अपमानजनक स्थिति है। बिहार पर पूरा देश गर्व करता है। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा हो, जेपी जी का 74 का आंदोलन रहा हो, या समाजवादियों का आजादी से पहले का आंदोलन रहा है, बिहार देश में दिशा और दशा तय करता रहा है। और नीतीश जी खुद उसी छात्र आंदोलन की उपज हैं। यहाँ मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर
जो नेता है, छात्र संसद है, वो अगर मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहा है तो इसमें क्या तकलीफ हो रही थी? वो खुद आगे बढ़ते। अगर असल में मुझे लगता है कि सत्ता का एक विचार, जो सत्ता जो है ना, सत्ता अपने आप में वो ताकत और अधिकार जब आता है तो हम लोगों को कहना नहीं चाहिए। सत्ता पगला जाती है। जिस प्रकार से नीतीश जी या लालू जी जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए 74 में शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मुझे याद आता है कि अब्दुल गफूर के खिलाफ आंदोलन चला, भ्रष्ट कहा गया, लेकिन जयप्रकाश जी ने कहा कि नहीं, वो बहुत ईमानदार थे। तो छात्र का तो स्वाभाविक, आप यहाँ कह रहे हैं कि विपक्षी दल नहीं आ रहा है, तो छात्र कभी किसी का सुनता भी नहीं है। उस समय भी कहाँ समाजवादियों का उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया, जो कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल थे। कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षी दल थी, उसका नेतृत्व कहाँ स्वीकार किया? उन्होंने स्वीकार किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया था। तो छात्रों में ऐसा होता है कि वो ना सत्ता का सुनता है, ना वो विपक्ष का सुनता है। वह एक ऐसा आंदोलन, उसके जो है उसकी जो आंदोलन की जो नींव होती है वो ईमानदारी पर टिकी हुई है। अरे मांगा क्या उन्होंने? एक ही तो कहा है कि परीक्षा, पूरे परीक्षा रद्द कर दो। जब सारी बात सामने आ गई है कि परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र बाहर गया, परीक्षा केंद्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, और जब एक परीक्षा केंद्र को आप खत्म कर रहे हैं, दोबारा ले रहे हैं, तो 900 केंद्रों में क्या सरकार के पास संसाधन की कमी है? अभी नीति आयोग का आंकड़ा आया है कि बिहार गरीबी में सबसे नीचे पायदान पर है। पिछले 20 साल से, अगर राष्ट्रीय जनता दल का अगर हम लोग प्रयोग छोड़ दें, तो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार वहां राज कर रहे हैं। उनको सुकुमार कहा जाता है, सुशासन कहा जाता है। तो ये सुशासन पर सबसे बड़ा दाग है। नीतीश जी को तो खुद आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं बात करने को तैयार हूं। अगर नीतीश जी में अगर पुराना छात्र नेता आंदोलन जीवित रहता, बीजेपी आंदोलन करती रही है, अभी भी कई जगह में विपक्ष पर है, वो जबरदस्त आंदोलन करती है। झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी परीक्षा को पुनर्परीक्षा की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी खुलकर उनका समर्थन कर रही है। तो वहां बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी आंदोलन के द्वारा आज इस मुकाम पर पहुंची है। वहां तो बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री है, उनको वहां आ जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को खुद वहां आना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी कि पानी की बौछार जो है इस ठंड में छोड़ा गया पोष के महीने में, वो भी तो किसी के बेटे हैं, बिहार के बेटे हैं, देश के बेटे हैं, देश की बेटियां हैं। उनके साथ जिस तरह का प्रशासन का रवैया था, वाकई वो झकझोरने वाला है, शर्मनाक करने वाला है। और ये बिहार का नीतीश कुमार जी ने अपमान कर दिया है और उनको पूरे देश से और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वे खुद आंदोलन की उपज हैं। यदि वे आंदोलन की उपज नहीं रहते तो हम उनसे माफी मांगने के लिए मांग नहीं करते और वे निशाने पर भी नहीं आते। तो आज निशाने पर इसीलिए है क्योंकि वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया है और जिसे वो जंगल राज की संज्ञा देते हैं। 95 से लेकर 2005 तक लंबा संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उन्होंने लोगों के विश्वास को हासिल किया और आज स्थिति यह है कि उनकी विश्वसनीयता पर दाग लग रहा है और दाग छुड़ाने के लिए उन्हें आज खुद आगे आना चाहिए। बिल्कुल। मैं जरा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आराधना सिंह है। आराधना, मैं आपके पास आऊँगा। अभी छात्रों को लेकर अगर हम बात करें, लखनऊ का विषय भी है लेकिन छात्रों का विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है चाहे कहीं भी हो। अभी हमने कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में भी यही स्थिति देखी थी। वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर भी पुलिस और जो छात्र थे आमने सामने आए। तरुण गाबा किस तरीके से समझाने का काम कर रहे थे, जो कि कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं प्रयागराज में, किस तरह के छात्रों को समझा रहे थे कि हम आप ही के बीच से निकले हुए भाई, आप लोग धैर्य रखिए, आपकी बातें सुनी जाएंगी। उनका डेलीगेशन बाकायदा बुलाइए। तब बिहार है, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैं कह रहा हूँ कितनी भी छात्रों से बात बिगड़ जाए, कल यही छात्र अधिकारी बनेंगे तो इनके मन में टीस रहेगी ना कि हम किस तरीके से नौकरी पाए, हमने लाठियां खाई। और ये जो पुलिस वाले लाठी मारे तो हो सकता है इनसे 1-2 पोस्ट ऊपर जाके बैठे कोई। आराधना जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि हमारे जो क्षेत्र में या हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कमी है वो बेरोजगारी की है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग। वो इतने दूर, पैसे नहीं होते हैं उनकी जेबों में, वो इतने महंगे फॉर्म्स भरते हैं, उसके डीडी वगैरह बनाते हैं, फिर वो एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने के दौरान ट्रेनों में टिकट नहीं मिलता है, खड़े खड़े जाते हैं या
कैसे भी व्यवस्था बना के वो एग्जाम देते हैं। लेकिन जब एग्जाम देने के बाद फिर ये स्थिति आती है कि कहीं पर पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इससे शासन को मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक छात्र बड़ी उम्मीद से अपनी पढ़ाई पढ़ता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ पा गया, जैसे अभी आपने बोला कि हम पुलिस में बन सकता है या सिविल सर्विसेज में जा सकता है, तो उसके पूरे परिवार का जो भार होता है वो उस पर होता है। तो ये शासन को भी ये देखना चाहिए कि अगर वो मांग जेन्युइन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीज अगर खराब हुई है तो उसे दोबारा करना चाहिए। एक सोच जरूरी है, दोबारा सोचना जरूरी है कि अगर एग्जाम, चाहे ये टीचिंग का आप ले लीजिए या आप कोई पुलिस का एसएससी का ले लीजिए या बैंकिंग का ले लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम करता है आज के समय में, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है हमारे समाज में, तो वो है छात्र, क्योंकि वो अपनी नौकरी से परेशान है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है उनको, और उनके पूरे परिवार का जो भार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे माँ बाप पढ़ाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा लड़का या हमारी लड़की आगे पढ़ेगी तो हमारा जो भार है वो संभालेगी। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आफ्ताब जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार कुलविंदर सिंह जी को भी सुना और आराधना सिंह को, जवाब दीजिए, क्यों नहीं एक छात्र आंदोलन से निकला लड़का आज मुख्यमंत्री बन गया, तो छात्रों के सामने क्यों नहीं आ रहा भाई? मैं कह रहा हूं, राजनीतिक बात आप कर रहे हैं ना कि राजनीतिक दल, छात्र मना कर रहे हैं, कह रहा है ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो प्रशांत किशोर तक को वापस भेज दिया। अब कोई ऊपर से कुछ भी कह रहा हो, अंदर तो छात्र राजनीति किसी के जिंदा होगी ना, कि यार हम भी छात्र थे, हम भी ऐसे ही लाठी खाएं, हम ही दर्द बांट लें आके। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम सुन पाएं जिससे। अनम्यूट कर लीजिए आफ्ताब जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बात यहाँ पर है कि न्याय मिलने की, तो न्याय की बात हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री इस बात पर चिंतित हैं और देख रहे हैं, उन्होंने तो एश्योरेंस दिया ही है कि भाई आपका जो डिमांड है उस डिमांड को हम देख रहे हैं और उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच के उपरांत जो मामला आएगा उसको हम लोग करेंगे। लेकिन छात्र जो हैं, हम वो सभी छात्रों की हम बात नहीं कर रहे हैं, छात्र पहले भी बहुत अच्छे से आए थे और उनकी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन छात्र को बीच में जो उदंड लोग आ गए, जो उदंडता वहां पर करना स्टार्ट किए, तो भाई प्रशासन का काम है, प्रशासन मौन होकर के तो नहीं देखेगा, प्रशासन का काम है अपना उसको देखना। अब उस क्राउड को कैसे कम किया जाए, कैसे उसको मैंने शांत किया जाए, उसको देखने के लिए उसने जो समझा उसने करने का काम किया। इसमें मानवता शर्मसार होने का क्या बात हो गया भाई? लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं कर रहे। गाड़ी में बैठे हैं क्या आप? गाड़ी में बैठे हैं आफ्ताब जी, आप गाड़ी में बैठे हैं क्या? शासन में 4 आदमी है, 4 आदमी काम कर रहा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, बताइए जरा, जवाब दीजिए। हाँ। अभी आपकी शीशा, गाड़ी का शीशा खोल कोई 2 मग्घा पानी डाल देगा ना, तो एफआईआर लिखाने दौड़ जाओगे। नहीं, देखिए नहीं, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। आप बता रहे हो कि ऐसे हटाया जाता है, इसका मतलब आपने कभी आंदोलन किया नहीं है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष ऐसे ही बन गए हो, आपको रेवड़ी मिल गई है, आप कभी बने नहीं हो, इसका मतलब आंदोलन नहीं किया आपने। हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी अपना दर्द नजर आ रहा है, सिर्फ अपना। अभी आपकी पार्टी का कोई नेता मारा गया होता ना ऐसे ही लाठी डंडों से और बौछारों से, तो अनशन में बैठ गए होते। आप बता रहे हो कि कैसी बातें करते हो आफ्ताब जी? उसको छात्र, आप देखिए अभी हाँ, ये छात्र नहीं है, ये छात्र कहाँ है? आप छात्र हो। मौन है सरकार का, लोग बिल्कुल मौन है। 5 आदमी चला रहा है सरकार, इन्हीं को सब कुछ जानकारी है कि कौन चला रहा है सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, यही जान रहे हैं। 20 साल से कैसे चल रही है ये बता दीजिए ना। चीनी मंत्री है वहां, या 4 ही आदमी चला रहा है प्रशासन में? बोलिए, ये बात अनर्गल बात करना और ये एकदम बायस्ड होकर के बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। तर्क संगत बात करनी चाहिए। आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, सवाल ना पूछे आपसे, आप तो सवाल पूछे तो बायस्ड हो गए। आप कह रहे हो ना कि आप सवाल पूछे तो बायस्ड हो गए। यही चला है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश जी जब लाठी चलवा रहे तो ये ना पूछे, ये नहीं पूछ सकते। बाहर का सब कुछ अच्छा है भैया। वो आप ही लोग क्या कहावत है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वही वाली कहावत आप कह रहे हो कि आपसे सब ये बताया जाए कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव को लेके बैठे डिबेट में और उन्हीं की बातें करें, तब नीतीश जी खुश हो जाएंगे। छात्र मार खा रहे हैं, छात्रों पर पानी की बौछार डाली जा रही है, पानी की
डाल के भगाया जा रहा है, किशोर उनके से पूछिए। जहां वो ये आंदोलन बात कर रहे हैं उन पप्पू यादव कंबलों से को भिगोया पूछिए। जा रहा ये है। बात आप महिला किशोर एसपी यादव और से डीएम पर पूछिए। कार्रवाई नहीं कर ये पा रहे हो आप, स्थिति और कैसे मुझे आप पैदा बता हुई? रहे हो बायस्ड है। आपकी सरकार बायस्ड है। अभी जब तक आरजेडी के साथ थी तो उनके गुण गा रही थी, एकदम से पाला पलट दिए। न्याय नाम संगत- सही पड़ा है उनका, नाम नहीं लूंगा लेकिन नाम सही पड़ा है। किसी तरह से भी देखिए, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। मुझे बायस्ड मत कहिए, बात को आप सुनिए। बायस्ड हो सकते हैं भाई साहब, फिर आखिरी नहीं, बार कह नहीं, रहा नहीं। हूं, और आप देखिए- मुझे बायस्ड कहने के हकदार भी नहीं है। बेडशीट की तरह पार्टियों के गठबंधन बदलती है आपकी पार्टी, वो राजनीति में तो हमारा राजनीति अपनी राजनीति अपने पास रखिए, मुझे मत समझाइए कि मैं क्या कर रहा हूं। कैसे चलाएंगे वो हमारे ऊपर है। ऐसे चलाएंगे, लाठी डंडे से सरकार चलाएंगे आप? बिल्कुल, सरकार तो चलती है सरकार की तरह से, तो ये लाठी डंडे से क्या चलता है जो फिर? चलती है सरकार की तरह से चलती है। ये बात आप पप्पू यादव से पूछिए। हाँ। ये बात आप तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछते हैं? ये प्रशांत किशोर जो वहां आग लगाने के लिए ये लोग गए, छात्रों ने वापस कर दिया, आपने सुना नहीं? छात्रों ने वापस कर दिया। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। छात्रों ने वापस नहीं किया, ये अपना काम करने गया था, ये काम आदमी कर दिया। उसके बाद बेचारा छात्र तो छात्र है। हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं, हम लोग भी झारखंड के आंदोलन से आए हैं ठन करके। चलिए, आंदोलन में तो चलिए बहुत चलिए, सारे ठीक- लोग आ जाते हैं। ठीक है, बलदेव सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी आंदोलन से। को छलने कैसे खत्म किया जाए, आंदोलन को छला कैसे जाए, अपने आप को नेता कैसे वहां पर साबित किया जाए। चलिए ठीक है, ऐसा ही आरजेडी हुआ। आरजेडी नेता से मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, ठीक है अवतार जी, बलदेव जी। नेताजी अभी बोल रहे थे, वहाँ बहुत सारे नेता आ गए, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि छात्र नेता, ये कहते हैं कि हम छात्र नेता, हम भी छात्र राजनीति से आए हैं। बिहार के अंदर में अगर इन लोगों ने टीवी को देखा होगा, किस तरीका से उनके ऊपर में किस तरीके से पानी की बिछौर हो रही थी और किस तरीका से लात और घूसों से मारा जा रहा था। कलेक्टर तक कॉलर पकड़ के छात्रों के ऊपर हाथ चला रहा है। ये सरकार है? ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इस तरीका से किसके इशारे पर हो रहा था? नीतीश जी जान रहे हैं कि हमारा प्रशासन वहां क्या कर रहा है? दंबगई चल रही है, दबंग तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है। इस तरीका का छात्रों के ऊपर, छात्रों को पूरा अधिकार है, हर जगह आंदोलन होता है, पूरे देश में आंदोलन होता है, लेकिन कहीं भी इस तरीका से नहीं होता। प्रशासन का ये किसके इशारे पर किया जा रहा है? छात्र अपनी मांगों को रखने के लिए जा रहे हैं, छात्र परेशान है। एक तो वहां एग्जाम की इतनी बड़ी इन लोगों ने गलती की हुई है और छात्र अपनी डिमांड को रख रहे हैं। अपनी डिमांड रखने के लिए वो, अगर मान लीजिए सीएम साहब अगर बात को नहीं सुनते हैं वहां के, तो वो उनका अधिकार है, वो तो पीएम तक जा सकते हैं। छात्रों को किसने रोक रखा है? उनकी अपनी इच्छा शक्ति है। अगर नीतीश जी नहीं सुन रहे, बिहार सरकार नहीं सुन रही है, तो वो केंद्र तक जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस स्टेशन पे जाएं वहां के प्रशासन को लेके जहां जहां इनकी सरकार है लाठियां बरसाती रहे। ये कौन सा तरीका है? उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड को सुनी जानी चाहिए थी। मेरे को डिमांड को सुननी चाहिए, कम से कम उनसे बात तो कर ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे लखनऊ से लेकर बिहार तक मानवता कहाँ है। कहीं पर सोते हुए लोगों पर ठंडा पानी डालकर उन्हें उठाया जा रहा है, तो कहीं छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें पानी के बौछारों के साथ आंदोलन से हटाया जा रहा है। अब देखना होगा इन दोनों जगहों पर क्या कुछ होता है। बीपीएससी की परीक्षा फिर से होती है नहीं होती। और लखनऊ में जो ये सफाई कर्मचारी अपनी रात में लगभग 11:40 पर अपनी काम को लेकर एकदम से उनके अंदर की तेजस्विता जो जागी थी, उसको लेकर क्या कुछ उन पर कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।